हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम टू इंग्लिश मीडियम। आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मतलब कि लोग इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं। वो इंग्लिश समझ लेते हैं, वो इंग्लिश लिख भी लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की, वो बोल नहीं पाते। मोस्टली टाइम वो फंबल करते हैं। वो जब बोलना चाह रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा गैप ले लेकर बोलते हो। ऐसा क्यों होता है? तो जब मैंने इंग्लिश पढ़ी थी तब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। Same thing happened with me when I started learning English. That how did I overcome it? Let's discuss the points and the reasons that why people are not able to speak English. तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज कि ऐसा होता क्यों है कि जब भी हम इंग्लिश बोलना चाह रहे होते हैं हम बोल नहीं पाते, या फिर जब भी हम बोलते हैं इंग्लिश हम फंबल करते हैं, हम बीच बीच में रुक रुक कर इंग्लिश बोलते हैं। वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती। जो बाकी लोग बोल लेते हैं उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है और हमारी नहीं होती। जबकि हम 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ते हैं नर्सरी से। तो मैंने इसके रीजंस निकाले हैं और मुझे 2 रीजन मिले हैं इसके। तो जो पहला रीजन है वो है फियर टू बी जज्ड। मतलब जज होने का फियर। हमें डर लगता है कि हमें लोग जज करेंगे। अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो सोचेंगे कि हमें इंग्लिश तो आती नहीं है, इसका मतलब हम बेवकूफ हैं या फिर हमें कुछ भी नहीं पता, हम पढ़े लिखे ही नहीं है बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और आपको ये डर लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आप इस डर को एक अलग तरीके से देखें। आप ये सोचें कि अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो अगर मुझे कोई करेक्ट करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि यस, मुझे कोई करेक्ट कर रहा है, इन फ्यूचर आई डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखोगे, बोलोगे, आपको लोग करेक्ट करेंगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाओगे और आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा कि इंग्लिश को बोलूं कैसे। क्योंकि जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलोगे आप फ्लुएंट होते जाओगे। इंग्लिश आप सोच सकते हो कि साइकिल चलाने जैसा है। जैसे हम बचपन में साइकिल सीखते हैं, हमें पता होता है कि हम गिरेंगे, डेफिनेटली होता है कि हम गिरेंगे, 1 बार 2 बार और कई बार तो बहुत बार हम गिरते हैं, लेकिन स्टिल हम करते हैं कि हमें साइकिल चलानी है। इसी तरीके से इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश को बोलोगे, ये बात ध्यान रखें कि आप इंग्लिश बोलते वक्त मिस्टेक जरूर करोगे। और हर कोई इंग्लिश बोलते वक्त मिस्टेक करता है। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, चाहे वो हम बचपन से बोलते आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदी लेता हूँ। हिंदी हम जब भी बोलते हैं, क्या हम हिंदी एकदम सही बोलते हैं? हम कभी भी हिंदी सही नहीं बोलते। हम हिंदी भी नॉर्मली बोलते हैं जो लोगों को समझ आ जाए, और हम उसमें भी मिस्टेक करते हैं। लेकिन हम इंग्लिश को परफेक्ट बोलना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इंग्लिश को जोड़ते हैं इंटेलिजेंस से, कि अगर हम इंग्लिश अच्छी तरह सीख जाएंगे तो लोग हमें इंटेलिजेंट समझेंगे, हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है। अगर आपको वो आ जाती है तो आप बस एक भाषा जान लोगे। आप लोगों को समझ पाओगे जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, और आप लोगों को समझा पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में। दैट्स इट। तो आपको इंग्लिश सीखनी है इसीलिए ताकि आप लोगों को उस लैंग्वेज में समझा सको या फिर उनकी बातें समझ सको। इससे ज्यादा इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है, वो एक रॉकेट साइंस है, हमें एक रॉकेट बनाना है और बहुत ज्यादा काम है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। इंग्लिश को एक स्किल की तरह देखें। जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं, हम उसे ज्यादा भाव नहीं देते, हम ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम बस सीख लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम मिस्टेक करेंगे या नहीं करेंगे। या कोई भी चीज है, हम जब भी सीखते हैं हमें पता होता है मिस्टेक करेंगे पहली बार में। तो डरिए मत बोलने से, चाहे आप गलत ही बोलें पर बोलें जरूर, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलने से ही आएगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ कॉपी में या फिर रूल्स लिखें या फिर ग्रामर ही पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे, हम उसे बस लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। दैट्स इट। अब हमारा दूसरा आ जाता है रॉन्ग लर्निंग मैथड, मतलब गलत तरीका इंग्लिश सीखने का। अब हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है? हमें बुक्स दे दी जाती हैं, हमें चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें स्टोरीज होती हैं और हमें ग्रामर सिखाई जाती है। लेकिन हम 12 साल तक वो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते इंग्लिश। हम क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि जो मेथड है वही गलत है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको किसी कॉपी की जरूरत है ही नहीं, ना आपको पेन की जरूरत है।
आपको बस दो चीज करने की जरूरत है, और वो है एक तो इंग्लिश बोलना और एक इंग्लिश सुनना। जितना हो सके उतना इंग्लिश बोलिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश गलत बोल रहे हैं। हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि मेरे को कोई जैपनीज वर्ड दे दिया जाए, क्या मैं उसे पहली बार में बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली मैं उस वर्ड को सुनता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं उस वर्ड को उसी तरीके से बोल पाऊंगा जिस तरीके से जैपनीज लोग बोलते हैं। सेम इसी तरीके से हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है इंग्लिश वर्ड्स के लिए, और इंग्लिश किस तरीके से बोली जाती है। हमारी जो टंग होती है उसे हमें हैबिचुअल करना है कि हाँ, इस वर्ड को इस तरीके से बोलना है। जैसे जैसे हम इंग्लिश बोलेंगे, धीरे धीरे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। अब फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आप बिना रुके इंग्लिश बोल रहे हो। आप गलतियां कर रहे हो अपने सेंटेंसेस में, लेकिन आप फ्लुएंटली बोल रहे हो, बिना रुके इंग्लिश बोल रहे हो। जब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं कि हम फ्लुएंट हो जाते हैं, तब रोल आता है ग्रामर का। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, अगर उन्हें इंग्लिश पढ़नी है तो वो क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं या फिर डायरेक्ट ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, टेंसेस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, वो इन चीजों में उलझ जाते हैं। जब भी वो बोलने की कोशिश करते हैं, उनके माइंड में यही आता है कि अरे मैं सेंटेंस सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, यहाँ पर तो ऐसा आएगा, यहाँ पर ES आएगा। हम इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। ऐसी सेम मिस्टेक मैंने भी करी थी जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, और 2-3 साल तक मैंने ग्रामर तो अच्छी तरह पढ़ ली, लेकिन जब बोलने की बात आई मैं तब भी नहीं बोल पा रहा। देन आई टुक द इनिशिएटिव कि अब मेरे को सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, और इसीलिए मैंने कई साल तक इंग्लिश बोली। और यू वॉन्ट बिलीव कि वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत थी इंग्लिश। मैं बहुत ही गलत इंग्लिश बोलता था और बहुत सालों तक, और मुझे लगता था मैं एकदम सही इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लुएंट था। धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके से बोला जाएगा, या फिर यहाँ पे मैंने गलत टेंस यूज करा है या कुछ भी गलती करी है मैंने, देन आई लर्न ग्रामर। धीरे धीरे मैंने ग्रामर पढ़ी, उस ग्रामर को मैंने अपनी फ्लुएंसी के साथ ऐड करा, और नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी मिस्टेक। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश बोलनी है, तो आपको बस दो चीजें करनी है। पहला, 2-3 महीने तक सिर्फ इंग्लिश बोलिए, जितनी बोल सकते हो उतनी बोलिए विदाउट एनी हेजिटेशन। मान लीजिए कि आप गलती कर रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, मैं गलती करूंगा। और धीरे 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 जब आपकी आपकी फ्लुएंसी, इंग्लिश की फ्लुएंसी आपकी ठीक होती जाएगी, उसके बाद जाकर एट द एंड आपको ग्रामर पढ़नी है। और ग्रामर में भी बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम स्कूल्स में पढ़ते थे, बहुत सारी इतनी मोटी मोटी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स होती हैं, हमें वो इतनी सब कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें सिर्फ 4-5 टॉपिक कवर करने होते हैं बस। अगर आप चाहते हो कि मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरीके से समझ सकते हैं। हमने चैनल स्टार्ट करा है ताकि हम लोगों को इंग्लिश को लेकर एक इजी और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सके। क्योंकि बहुत ज्यादा जब भी इंग्लिश का नाम आता है तो लोग डर जाते हैं कि किस तरीके से बोले इंग्लिश, हमें तो बोलनी ही नहीं आती इंग्लिश। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश से रिलेटेड और वीडियोस बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। और इंग्लिश बोलते रहिए, जितने आप इंग्लिश बोलोगे और सुनोगे, आपकी इंग्लिश उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी। आपकी इंग्लिश उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी, और धीरे धीरे यू वुड बी एबल टू speak English fluently without any mistake. And maybe you would make any mistake, but it doesn't matter, because native also make mistake. It's totally fine, okay. So if you like this video, if you like my talk, please like, share and subscribe to English Medium. Thank you.